हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोजोन में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ की। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे आई, हम लोग कैसे आए, पहले मुर्गी आई या अंडा। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। इसको बहुत बच्चे हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं और मैंने ये रिव्यू किया है, कुछ अपना पास्ट सोच के इस चैप्टर को एंजॉय करते हैं। पिछले जन्म नहीं, पिछले जन्म का तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम जानेंगे कि अब ज़िंदगी आई तो कैसे आई, अर्थ बना तो कैसे बना, यूनिवर्स बना तो कैसे बना, कितने साल पहले ये सब बना। आई थिंक एक्साइटेड हो गए होंगे आप मेरी इस बात को सुन के। हाँ, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, इसका कोई भी आंसर नहीं है और ना ही मैं इसका आंसर कोई भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी आंसर। हम लोगों ने देखा है, पहले एक बुक होती थी शायद क्लास 8th में हिस्ट्री की, उस पे भी बना होता था। और स्कूल वाले जो है स्कूल पिकनिक के लिए लेके जाता है साइंस सिटी, वहाँ आपने ज़रूर देखा होगा बना होता है पहले मंकी, फिर मंकी से कैसे कैसे अर्ली मैन से कैसे हम लोग इरेक्ट हो गए एंड स्ट्रेट अप राइट पोस्चर आ गया और ह्यूमन बन गया। तो ये सारे चेंजेस किस तरीके से हुए, लेकिन ह्यूमन तक पहुँचने से पहले अर्ली ऑर्गेनिज्म कैसे आया, पहला सेल कैसे बना और कहाँ बना, हवा में बना, पानी में बना, और यूनिवर्स कैसे बना। यानी कि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं इवोल्यूशन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, व्हाट इज इवॉल्व होना। इवॉल्व होने का मतलब है चेंजेस आना, और चेंजेस आने का मतलब है डाइवर्सिटी आना। किस टाइप का चेंज इवोल्यूशन? Evolution is actually an act of unfolding. Evolution is actually an act of unfolding. राइटिंग पे मत जाइएगा जल्दी जल्दी में। जैसे कारपेट नहीं खुलता, तुम नया कारपेट लाते हो रोल कर करके, तुम्हें नहीं पता अंदर कौन सा रंग क्या है, कैसे क्या अरेंज है। हाँ, सारा कारपेट ब्राउन ही है, जैसे एक कलर का होता है ब्राउन ही होगा। लेकिन जैसे ही तुमने उस कारपेट को अनरोल कर दिया, खोल दिया, अंदर का डिज़ाइन, अंदर का कलर सब कुछ दिख जाएगा। वैसे इवोल्यूशन क्या है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग। यू डोंट नो व्हाट इज़ अहेड ऑफ यू। हमें नहीं पता ह्यूमन के बाद अब कैसे क्रिएचर्स आएंगे, क्या वो एलियंस होंगे और कैसे वो दिखने में होंगे, क्या होंगे, हमसे अलग होंगे, हमारे जैसे होंगे, हमें नहीं पता, या कौन होंगे, वी डोंट नो अबाउट इट। अब हम आगे का तो नहीं देख सकते कि कौन आने वाला है, लेकिन पीछे का ज़रूर देख सकते हैं कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। क्या प्रूफ है कि ये पहले आया और ये वाला बाद में आया। सो that means we will talk about the history, how life originated, how universe originated, how earth originated। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये सबके मन में आता है कि ये चैप्टर है किस सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे चैप्टर है बायो का, जियोलॉजी का, या इसका इसका है। तो इवोल्यूशन के अंदर बड़े सारे प्रिंसिपल्स कंबाइन होते हैं। इट कंबाइंस, इवोल्यूशन में ये कंबाइंस होता है, इट कंबाइंस जियोलॉजी प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, इट कंबाइंस ऑफ जियोग्राफी। नोट कर लीजिएगा। इट कंबाइंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इतने सारे प्रिंसिपल सब्जेक्ट के इवॉल्व होते हैं, कंबाइन रहते हैं। वी विल टॉक अबाउट वेरियस केमिकल्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट इट आल्सो कंबाइंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। सबका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है एवोल्यूशन में। सो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में किसने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन को, सिंपल भाषा में किसने एक्सप्लेन किया, वो थे डार्विन। ये इन्होंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया। डार्विन ने क्या बोला कि यार इवोल्यूशन पता है क्या है, इट इज़ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन।
डार्विन ने क्या बोला अपनी भाषा में? इट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या मतलब है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का? यानी कि आज हम लोग जो बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं? हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज की वजह से। वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर। लेकिन हम अपने एंसेस्टर से बने, हमारे बाद जो आगे हमसे बनेंगे वो हमारी एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होंगे ना, उनमें कुछ चेंजेस होंगे। हमारे बाद जो आए हमसे शायद उनमें जेनेटिक चेंजेस हों, वो हमसे अलग स्पीसीज बने, क्योंकि जीन्स में चेंजेस के बाद हम लोगों की मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर कुछ भी वैसा सेम नहीं रह जाता है। अब इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि ये लीनिएजेस कैसे आई? मास एक्सटिंक्शन को भी पढ़ेंगे। इवोल्यूशन इज एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग, हमने पहले ही बताया है, इवोल्यूशन इज एन एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग। पहले हम पढ़ेंगे हमारी जगह जियोग्राफी, जहाँ पे हम रहते हैं। अर्थ कैसे आई? ये पृथ्वी कैसे आई? अर्थ फॉर्म हो गई तो यूनिवर्स कैसे आया? आज जो हम पहली चीज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब स्टार्ट क्या करने वाले हैं हम लोग? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और एक थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, वो दैट थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। वैसे तो बहुत सारी थ्योरियां हैं, थ्योरियां नहीं थ्योरीज। बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है इसको। वैसे तो कहने को तो इसने किया, वैसे हुआ, वैसे तो बहुत कहने वाले तो बहुत हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बट हम उस पर बात करेंगे जो एक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्ट किया जाता है। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स जो बना वो कितने साल पहले बना? पता है कितने साल पहले बना? 20 बिलियन ईयर्स एगो। 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स बना। यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड अराउंड 20 बिलियन ईयर्स एगो। और जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में बोला गया है कि एक बहुत बड़ा मास एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा मास एक्सप्लोजन, ब्लास्ट जैसे बम ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन हुआ, बम फट गया। और इतना बड़ा बम फटा, इतना बड़ा बम फटा कि फिजिक्स के टर्म में इसे बता ही नहीं पा रहे हैं, कि मतलब वी कैन नॉट मेजर इट इन वॉज सच अ मास एक्सप्लोजन विच इज अनएक्सप्लेनेबल इन फिजिकल टर्म। ये फिजिकल टर्म में बता ही नहीं पा रहे हैं। इस मास एक्सप्लोजन होने की वजह से एक्सपेंड होता गया, मास एक्सप्लोजन होने की वजह से ये एक्सपैंड होता गया, पहले इतने हिस्से में, फिर इतने हिस्से में, फिर इतने हिस्से में। यानी कि बिग बैंग थ्योरी कहती है देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड दैट एक्सप्लोजन लीड टू एक्सपेंशन। क्या कहती है थ्योरी? पहले क्या हुआ? एक्सप्लोजन, किसका? मास एक्सप्लोजन, एंड एक्सप्लोजन लीड टू एक्सपेंशन। क्या कहता है ये? आई एम राइटिंग हियर, देयर वॉज एन एक्सप्लोजन लीड टू एक्सपेंशन। आप देख रहे हो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन की वजह से अल्टीमेटली क्या बने यहाँ पर? नेबुला, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। इन्हें नेबुलास को आज के टाइम में क्या बोला जाता है? स्टार्स बोलते हैं। ये नेबुला है। और ये नेबुला एक्सपैंड के टाइम बने। स्टार्स अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इन लाइट ईयर्स। मतलब हो सकता है जो स्टार्स तुम आज देख रहे हो वो वहाँ पे आज नहीं है, लेकिन उसकी लाइट, रोशनी यहाँ पे है, क्योंकि उसकी लाइट हम तक इतने लाइट ईयर्स बाद दिखी, और हम सोच रहे हैं कि वहाँ वो तारा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर से आते हैं बिग बैंग के पास।
ये क्या कहती है, मास एक्सप्लोजन हुआ और फिर एक्सपेंशन हुआ। अब आ जाओ केमिस्ट्री में, जब भी एक्सपेंशन होता है तो इट लीड टू कूलिंग। जब एक्सपेंशन होता है उसके बाद क्या होती है, कूलिंग, लीड टू कूलिंग। जब कूलिंग स्टार्ट हुई तो जो छोटे छोटे एटम्स थे वो कंबाइन होने लगे, आपस में मॉलिक्यूल बनने लगे, ग्रेविटेशनल पोल उनको अपनी तरफ लेके आया। जब ग्रेविटेशनल पोल उनको अपनी तरफ लाया तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बने जिनसे लाइफ आगे ओरिजिनेट हो सकती है। यूनिवर्स में एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लोजन लीड टू एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन लीड टू कूलिंग। एंड माइंड इट गाइस, ये जो एक्सपैंड होके स्टार्स बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स ही आप क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं। दीज गैलेक्सीज आर स्टिल एक्सपैंडिंग। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आज भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि इससे प्रूव हो गया कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी अब तक चल रही है, हम लोग दूर होते जा रहे हैं। कौन सी गैलेक्सी में रहते हो तुम लोग, तो बताओ कौन सी गैलेक्सी में रहते हो। हम पता है किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में आकाश गंगा गैलेक्सी भी कहते हैं। फिर से आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कूलिंग हुई। कूलिंग की वजह से हैवी पार्टिकल्स जो थे वो सेंटर में मतलब नज़दीक आने लगे। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नज़दीक आए, जिनकी डेंसिटी कम थी वो दूर जाने लगे, और जिनका डेंसिटी जो है बहुत ही कम थी, जो गैस हैं, तो और वो जो है और दूर चले गए। जो हैवी ये नज़दीक आए और उन्होंने कोर ऑफ अर्थ बना लिया। आप एक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये कोर बना लिया। जिनकी डेंसिटी कम थी थोड़ा दूर जाके इन्होंने क्या बना लिया, मेंटल बना लिया। ये कोर है अर्थ की, ये मेंटल है। और जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम थी वो आउटर मोस्ट लेयर बना लेंगे, जिसे क्रस्ट कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये अरेंजमेंट होने लगा, ठीक। क्रस्ट जो है, कोर में क्या होता है, ये होता है कोर में सिलिकेट्स ऑफ Fe एंड निकल। इसमें क्या है, मेंटल में क्या है, सिलिकेट्स ऑफ Mg आयन। और इसमें क्या है, क्रस्ट में सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम आयन, ठीक है। ये अरेंजमेंट होने लगा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। और कुछ लो डेंसिटी गैसेस भी तो हैं जो इसके बाहर अरेंज होंगी। वो जो गैसेस थी उन्होंने हमारा क्या बना लिया, जो ये बाहर अरेंज हुई उन्होंने हमारा क्या बना लिया, एटमॉस्फेयर बना लिया। एटमॉस्फेयर में हमारे पास गैसेस प्रेजेंट हैं। इस तरह से आपके अर्थ का अरेंजमेंट हो गया। अब कूलिंग की वजह से हमारे पास दो गैसेस बन गई। कौन सी गैसेस हैं वो, सबसे इम्पोर्टेंट गैसेस कौन सी होंगी, H2 हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। सो बाय बाय गाइस, अब आगे दूसरे लेक्चर में दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे।